मैं एकदम फिर से जीरो से बताता हूं, जीरो से। टेक्निक क्या है? टेक्निक है कि हमारे पास देखो, आप जो सर्कुलर मोशन पढ़ते हो बच्चे, सर्कुलर मोशन पढ़ते हो, तुम बोलते हो ये जिसके रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल ए है, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में। तो ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्किल है, ये क्या है? ये रेस्ट पे। अभी तक तो हमने यही पढ़ा था ना कि सेंटर ऑफ सर्किल क्या हमारा है? रेस्ट पे है। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका हमने ओमेगा निकाला था। तो ओमेगा और भी का रिलेशन क्या था? अगर इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी था, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी था, है ना, ऐसा रेडियस अगर आर है, तो ओमेगा और भी में क्या रिलेशन था? भी इक्वल टू हमारे पास क्या था? ओमेगा इंटू आर था हमारा, है ना। सो ओमेगा कितना था हमारे पास? भी बाय आर था, यही था ना। और भी कौन सा वेलोसिटी था? भी हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी है। टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है? अलोंग द टेंजेंट। यानी कि आर और भी क्या था? 90 डिग्री पे था। यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का हम ओमेगा निकाल रहे थे। तो जहां पे जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे ये पॉइंट, और यहां जो पार्टिकल है दो पॉइंट, दोनों को मिला दिया था, वो क्या था हमारा? वो आर है। वो दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। और चूंकि ये तो रेस्ट पे है, ये पॉइंट ओ तो रेस्ट पे है, वो तो मूव नहीं कर रहा है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ये था, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये था, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो भी परपेंडिकुलर मींस भी टेंजेंशियल वेलोसिटी बाय आर, यही था ना ओमेगा हमारा। ये मानते हो ना? ओमेगा हमारा यही था ना, है ना। लेकिन अगर आपके पास ये जो पॉइंट है वो रेस्ट पे नहीं हो तो, अगर वो पॉइंट रेस्ट पे नहीं हो तो ऐसे ही सोचो, तुम्हारे पास दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मान लो ये रस्सी है, ये हमेशा टाइट रहता है, और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये भी ए है, और इसका वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, ये बी बी है। सपोज कर ले हमें बी का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे? हम ए पे बैठ जाएंगे, ए पे बैठ जाएंगे, इसका वेलोसिटी जीरो कर देंगे, और इसका वेलोसिटी दे देंगे इसको, परपेंडिकुलर वेलोसिटी इसको देंगे, लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर वेलोसिटी इसको देंगे, किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका वेलोसिटी ऊपर है तो क्या होगा? नीचे मिल जाएगा, यानी क्या होगा यहाँ पे? माइनस भी ये हो गया यहाँ पे, है ना। इसका वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया ना। अभी हमारे पास रेस्ट हो गया। अब इसके रेस्पेक्ट में ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, इसके रेस्पेक्ट में लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है बी बी माइनस बी ए है। मान लो हमारे पास ये 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता, ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 8 मीटर पर सेकेंड होता भी, तो क्या होता है? ये 3 मीटर पर सेकेंड होता है ना, इस तरह से। तो ए के रेस्पेक्ट में, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में जो ओमेगा होगा, यानी क्या लिखेंगे? ओमेगा बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वो क्या होगा? वो होगा बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव परपेंडिकुलर बी का, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट ए परपेंडिकुलर, है ना, ए का, या भी परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट ए, ऐसे लिख लो। ए के रेस्पेक्ट में जो बी का जो वेलोसिटी है, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? यही होगा हमारे पास। दिस ओवर ओवर क्या होगा हमारे पास? आर। ये लेंथ अगर डिस्टेंस अगर आर है तो इतनी सी बात है। फर्स्ट केस में हमारे पास जो पॉइंट ये है, ये पॉइंट रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे है तो ये जीरो था हमारा, इसलिए यही वेलोसिटी था हमारा। बट अगर ये भी मूव कर रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में तो यहां बैठ जाएंगे, इसको जीरो पे लाएंगे और इसका वेलोसिटी इसको दे देंगे, यानी कि इस ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी निकाल लेंगे। कौन सा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। लाइन ज्वाइनिंग के एक एलोंग से तो सेपरेशन और अप्रोच होता है, लेकिन लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट था, जिसको अभी तक नहीं पढ़े थे हम, उससे क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई? ये बात कितने के समझ में आ गई? तो हमारे पास क्या होगा? यहां होगा ओमेगा बी विथ ए, क्या होगा? वो होगा हमारे पास भी बी माइनस भी ए बाय आर। ये इतना कितने कितने बच्चे के समझ में आया? अच्छा, जिसके समझ में नहीं वो हाथ खड़ा करो, फिर से समझाऊंगा। 3 बच्चे का हाथ ऑलरेडी उठा हुआ, हाथ डाउन करो पहले, वो पहला पुराना हाथ है वो। अंकिता, आकिब, चारवी, आकिब, अंकिता, नाउ अब खड़ा करो जिसके समझ में नहीं आया। मैं फिर से बताऊंगा, कोई जरूरी नहीं कि एक बार में समझ में आ जाए, हो सकता है कभी कभी ब्रेन पार्सलाइज्ड तो हो सकता है बच्चे के समझ में नहीं आए, तो दूसरी बार मैं बताऊंगा। आ गया सबके समझ में?
अब देखिए, अब देखो बच्चा, हमने कहा कि अगर हमारे पास ये ए है और ए और बी का जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये बी हमारे पास है, दोनों का वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो, इसका वेलोसिटी हमने कहा अगर इसका भी ए इधर है ना, इसका भी ऐसे है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका है इसको रिजॉल्व कर दो, इसको रिजॉल्व कर दो, भी ए पैरेलल है ना, और क्या होगा हमारे पास भी ए परपेंडिकुलर, इसको रिजॉल्व कर दो, ये क्या है हमारे पास है भी बी पैरेलल एंड दिस इज योर भी बी परपेंडिकुलर, यही होगा ना बच्चे। अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए किसका एप्लीकेशन नहीं होता बच्चे? इसका यूज नहीं होता, एंगुलर वेलोसिटी कोई यूज नहीं होता, नहीं होता ना। अब हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास हो गया दो पार्टिकल है, एक नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल इज गिवन टू मी, सो एल हमें दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी ये है भी ए परपेंडिकुलर, इसका वेलोसिटी ये है, दिस बी ए परपेंडिकुलर, ये क्या है भी बी परपेंडिकुलर। नाउ बी का एंगुलर वेलोसिटी निकालना ए के रेस्पेक्ट में, सो वी हैव टू फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, क्या करना है यहाँ पे बैठ जाना है और ये रेस्ट पे आ गया, इसका वेलोसिटी दे देना है इसको अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऊपर है तो नीचे मिलेगा, तो कर दूं प्लस बी ए परपेंडिकुलर, मिल गया है ना। अब इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये इस रेस्ट पे होगा, इसे रेस्पेक्ट सर्कुलर पाथ रोटेट करेगा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया, दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये रेडियस हो गया, तो ओमेगा क्या होगा बच्चे? ओमेगा होगा पास बी बी परपेंडिकुलर प्लस बी ए परपेंडिकुलर ओवर एल, सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब क्लियर है? कोई और बच्चा है जिसको डाउट है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे फिर से समझाने की जरूरत है? प्लीज अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछो। नहीं, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज करो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, एक और सर्कुलर पाथ है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, ठीक है बच्चा, और हमारे पास दो पार्टिकल है, मान ले ये इसका वेलोसिटी अभी ये इस ए है और ये बी है, दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहा है, संजोग की बात है, दिस इज द मैटर ऑफ चांस कि दोनों भी सेम लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, जिस पे सेंटर लाई, जिस लाइन पे सेंटर और ये लाई कर रहा है उसी पे बी है, ये सेंटर हो गया ओ, ये रेस्ट पे, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अगर ओ के अबाउट ओमेगा ए से रोटेट कर रहा है, ओमेगा ए से, और बी ओमेगा बी से रोटेट कर रहा है, सपोज करो, है ना, हमने कहा यहां पे एक तो होगा ओमेगा ए हमारा होगा और ये हमारा ओमेगा बी हो जाएगा ओ के अबाउट, ठीक है। अब कहता है कि फाइंड 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 ओमेगा बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में बी का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बच्चे? हमें गिवन है, गिवन क्या क्या है, ये ओमेगा ए ओमेगा बी गिवन है, ये हमारे पास आर ए दिया हुआ है और ये हमारा क्या दिया हुआ बच्चे? आर बी दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया सारे बच्चे को? नाउ मैं कितना मिनट टाइम दूं निकालने के लिए? इसका पहले इसका वेलोसिटी क्या होगा? इसका वेलोसिटी होगा ऐसे भी ए, इसका वेलोसिटी क्या होगा बच्चा? ये होगा भी बी, है ना, और भी ए क्या हो गया? भी ए हमारा हो गया ओमेगा ए इंटू आर ए, और भी बी क्या होगा बच्चे? ओमेगा बी इंटू आर बी। तो अब ए पे बैठ जाएं और बी को उसका, जब ए पे बैठ जाएंगे तो इसका वेलोसिटी इसको ट्रांसफर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ये खत्म हो गया, इसको दे दिए माइनस भी ए, है ना, ये खत्म, इसको रेस्ट पे ला दिए, है ना बच्चे। तो ओमेगा बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो गया? वो हो गया, ये हो गया भी बी माइनस भी ए ओवर, ये डिस्टेंस कितना है? आर बी माइनस आर ए। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, यस, तो पूछते हैं ना, अभी पूछते हैं ना। सो दिस क्या होगा हमारे पास? हो गया ओमेगा ए सॉरी ओमेगा बी इंटू आर बी माइनस ओमेगा ए इंटू आर ए ओवर
आर बी माइनस आर ए। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। अगर इफ, अब देखो इसी में हटाओ, इफ ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा एंड आर बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर ए एंड आर ए इज इक्वल टू आर तुम्हें दे दिया, तब क्या होगा? आर ए इज इक्वल टू आर दे दिया, क्या होगा ये? जल्दी बता। ये हो गया ओमेगा इंटू 2r माइनस ओमेगा इंटू आर ओवर 2r माइनस आर। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ट्वाइस ऑफ ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर ओवर आर। दिस इज इक्वल टू ओमेगा आर बाय आर। दिस इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा ही हो गया। मीन्स इसके अबाउट भी इसका ओमेगा ही हो गया। स्पेशल केस है। अब बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा कि ओमेगा ही रहेगा। यह एक स्पेशल केस है, चांस की बात है कि हो गया ऐसा, है ना? नहीं तो नहीं होगा। यह स्पेशल केस है, तो इसको कोई कॉन्सेप्ट मत डेवलप करना। कॉन्सेप्ट आपका ये है, दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये है। ठीक है, क्लियर है? अब समझ में आया कुछ कुछ सारे बच्चे को? कितने बच्चे को समझ में आ गया? आ गया? हाँ ठीक है बच्चा। और उसके बाद जो हमने बताया था ना, आपको याद है ये वाला, ये फिर से बताऊं? कितना बच्चा चाहता मैं इसको फिर से बताऊं? इसको नया हाथ खड़ा करो, नया हाथ। कितना बच्चा चाहता मैं फिर से खड़ा पढ़ाऊं इसको? 11 बच्चे चाहते हैं, 12, 13, 14। अरे पूछ पूछ के उठाता है, अरे कमी ना कहेंगे। एक बार उठाओ जल्दी फटाफट, जिसको उठाना हाथ। चल, जनरल थ्योरी इसको याद रखना। जनरल थ्योरी इसको क्या है, ये वाला याद रखना बच्चे। ये है, मान लो भी ये है, भी बी है, ये लेंथ एल है। याद रखना इसके रेस्पेक्ट में ये ए है, ये बी है। ओमेगा बी विथ रेस्पेक्ट ए क्या होगा? वो होगा भी बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ ए, कौन सा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओवर एल। इसको याद रखना। इसको करने का तरीका क्या है? इसको रिजॉल्व कर दे। बी ए परपेंडिकुलर, बी ए पैरेलल, इसको रिजॉल्व कर दे। बी बी परपेंडिकुलर, बी बी पैरेलल। अब अप्रोच और सेपरेशन के लिए पैरेलल यूज करते हैं, ओमेगा के लिए परपेंडिकुलर यूज करते हैं। तो जब एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो इसको क्या करना है? भूल जाना है। इसको क्या करना है? भूल जाना है। सॉरी, इसको भूल जाना, इसको तो रखना ही है ना? तो अब क्या हो गया? अब लाइन ज्वाइनिंग हो गया ऐसे। ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग। हमारे पास ये ए है, ये बी है, इसका है इस डायरेक्शन में है भी बी परपेंडिकुलर, इसका ऐसे है भी ए परपेंडिकुलर। अब इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, इसके रेस्ट पे यहाँ बैठ जाओ, ये आ गया रेस्ट पे। इसका वेलोसिटी इसको इंपेज कर दो अपोजिट डायरेक्शन में, इसको दे दो तो क्या हो गया? यहाँ प्लस हो जाएगा। बी ए परपेंडिकुलर, लेंथ एल तुम्हें दिया हुआ है ना? तो ओमेगा बी विथ ए क्या होगा बच्चे? ये क्या होगा? भी बी परपेंडिकुलर प्लस यहाँ इस केस में भी ए परपेंडिकुलर बाय एल। फंडामेंटल चीज यही है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है और कुछ नहीं है। चल, इतना समझ में आ गया ना? अब चल बताता हूं। सपोज कर ले तेरे पास दो सर्कुलर पाथ है, ये आर है और ये 2r है ना? अब एक बच्चा यहां पे तान्या है, तान्या छोटी है, तान्या इसके और ओमेगा से रोटेट कर रही है यहां पे, और मान्या पहले थी। 2 सेकंड का फर्क है दोनों में। मान्या यहां पे है, मान्या भी ओमेगा से रोटेट कर रही है इसके अबाउट। अब बताओ कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मान्या विथ रिस्पेक्ट टू तान्या? ये तान्या है और ये मान्या है।
दोनों मिलकर बनता है तमन्ना, तमन्ना। तो फाइंड ओमेगा ऑफ मान्या विथ रेस्पेक्ट टू तान्या। टाइम 2 मिनट, जल्दी बता। चलिए करते हैं हम लोग करते हैं। क्या करेंगे, इसका पहले वेलोसिटी लिखेंगे, इसका क्या होगा, इसका ओमेगा आर, है ना, दिस इज इक्वल टू वी टी, वी टी, टी फॉर टान्या। इसका क्या होगा, ओमेगा इंटू 2 आर, यानी कि ट्वाइस ऑफ आर हो जाएगा, है ना, 2 ओमेगा आर। ये क्या है, ये है वी एम। तो अब इसके रेस्पेक्ट में, सॉरी मान्या के रेस्पेक्ट में तान्या का निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मान्या विथ तान्या, इसका इसके रेस्पेक्ट में। तो इसका वेलोसिटी दे दो, इसको दे दो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। इसका वेलोसिटी दे दिया ऐसे, ऐसे प्लस दे दिए वीटी, वीटी यानी कि क्या हो गया, वीटी कर दें तो क्या होगा, 3 ओमेगा आर हो गया वीटी, है ना। ये हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मान्या विथ तान्या। नाउ इसके रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3 आर। ओमेगा मान्या विथरतान्या कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ मान्या विथरतान्या, कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, ओवर ओवर 3 आर। सो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ओमेगा आर ओवर 3 आर। दिस इज इक्वल टू ओ ओ मेगा। चलो अब एक चीज और देखो, चलो ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं का आधा और, ऐसे ही मजे ले रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, मजे मजे। मान ले ये पार्टिकल है यहां पे, ये है तान्या और ये है मान्या, ये है 90 डिग्री। ठीक है बच्चा, ये तेरा आर है और ये तेरा क्या है, 2 आर है। ये भी ओमेगा से है और ये भी ओमेगा से है। अब बताओ ओमेगा मान्या विथ रेस्पेक्ट टू तान्या क्या होगा, डिक्टेट करेगा इसका सॉल्यूशन, ऐसे है ना। ये बीटी हो गया, एंड व्हाट इज योर बीटी, ओमेगा इंटू आर। और दूसरा ये हो गया बी एम, बी एम कितना हो गया, 2 ओमेगा आर। चलिए अब क्या करना है, दोनों के लाइन ज्वाइनिंग ऐसे ऐसे। अब सारे वेलोसिटी को क्या करना है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है बच्चे। तो इसको जब तुम रिजॉल्व करोगे, इसको किसके, इस लाइन के पैरेलल परपेंडिकुलर, है ना। ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ा दे, थोड़ा और आगे बढ़ा दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, है ना बच्चा। ये तो तुम्हारा आर है, मान लो स्मॉल आर, ये तो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। आर कितना होगा बच्चे, आर होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 2 आर का होल स्क्वायर, है ना, √5 आर। आर निकल गया। नाउ इसको रिजॉल्व करोगे, अगर तेरे पास मान ले ये, अगर ये थीटा है तो क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा ये, देखो ये कितना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, ये भी थीटा होगा ना बच्चे, है ना, ये थीटा होगा। तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला कंपोनेंट क्या होगा, ये भी साइन थीटा, ये थीटा थीटा ले ले, क्या हो गया, भी एम साइन थीटा, है ना बच्चे। और ये क्या होगा, इसका इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना, ये होगा साइन, ये क्या होगा, इस पे फॉर्मूला कंपोनेंट ये होगा, क्या होगा, ये भी टी कॉस थीटा, है ना।
ये Vm साइन थीटा, ये Vt कॉस थीटा हो गया। अब इसके रेस्पेक्ट में इसको निकालना, तीसरा वेलोसिटी इसको दे दें, इसको ट्रांसफर करते हैं, इसको हमने कहा खत्म करो, इसको दे दो इधर, इधर प्लस प्लस Vt क्या हो गया, कॉस ऑफ थीटा। ये कितना बच्चे के समझ में आया अभी तक? नहीं, तेरी बात नहीं कर रहा हूं, और भी बच्चे हैं ना। अच्छा, कितने बच्चे को समझ में नहीं आया? मैं फिर से बताऊंगा। दीपक को समझ में नहीं आया, चार्विक समझ में नहीं आया, प्रकृति समझ में नहीं आया, हंसिका नहीं आया समझ में। देख बेटा, देखो देखो देखो, ये तमन्ना सॉरी तान्या यहाँ पे है और मान्या यहाँ पे है। तो पहला क्या है, टारगेट पहले वेलोसिटी दे देते हैं। तो तान्या की वेलोसिटी क्या होगा, तान्या के इसके बट ओमेगा इंटू आर, तो ये हो गया तान्या की वेलोसिटी। मान्या की वेलोसिटी क्या होगा, इसके ऊपर रोटेट कर, ये रेस्ट पे था, इसके ऊपर रोटेट कर रहा था, क्या होगा, ओमेगा इंटू टू आर, तो ये हो गया ओमेगा इंटू टू आर, है ना। अब देखो, अब दोनों के पॉइंट को मिला दिए, अब एक लाइन हमारा हो गया। जब लाइन मिला दिए तो देखो इसको हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे, ये वेलोसिटी हमारे पास ये है, ये थीटा हो जाएगा हमारे पास, ये भी थीटा हमारा होगा, इसमें कोई दिक्कत है ना। ये थीटा है, इसके साथ इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करोगे तो भी कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ मान्या साइन थीटा, है ना, लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया हमारा। तान्या का भी रिजॉल्व करेंगे, तान्या का वेलोसिटी ऐसे है, तो ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा हमारा। जब ये थीटा होगा तो क्या होगा, ये कॉस थीटा, वेलोसिटी ऑफ तान्या ये Vt है ना, वेलोसिटी ऑफ तान्या कॉस थीटा, Vt कॉस थीटा, पैरेलल से मतलब नहीं है ना। तो लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक ये, दूसरा ये। अब इसके रेस्पेक्ट में निकालना तो यहाँ बैठ जाएंगे और इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी इसको दे देंगे ऐसे। अब क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ अब वेलोसिटी ऑफ मान्या वितरण तान्या का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ मान्या वितरण तान्या का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, वो हो जाएगा हमारे पास Vt cos थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ मान्या साइन थीटा। ये होगा ना, यही होगा ना बच्चे। अब देखो, तो ओमेगा ऑफ मान्या वितरण तान्या क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी ऑफ मान्या वितरण तान्या का परपेंडिकुलर बाय ये डिस्टेंस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, सो है ना, आर आर हम निकाल लेंगे, आर तो हम निकाल लिए, यही हमारे पास √5r है ना। अब कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकालना बच्चे, तो ये आर पता है, कॉस थीटा कितना हो गया जल्दी बताओ, कॉस थीटा हमारा होगा आर ओवर स्मॉल आर, है ना, आर ओवर स्मॉल आर, है ना बच्चे, क्या होगा आर ओवर √5r, तो 1/√5 आ गया, है ना। साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चे, साइन थीटा वैल्यू हो गया हमारे पास, वो हो गया ये 2r, है ना, 2r ओवर r, दिस इज इक्वल टू 2r ओवर √5r, दिस इज इक्वल टू 2/√5 हो गया, है ना। अब cos थीटा साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वेलोसिटी ऑफ तान्या वेलोसिटी ऑफ मान यहाँ पुट कर दो, स्मॉल आर का वैल्यू पुट कर दो, बस आ जाएगा। आई बात समझ में? बस एक ही बच्चा बोलता है, तो मैं वैल्यू पुट करूं या कर लोगे आप लोग? हाँ, तो बच्चे इतना ही इसमें है, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कर लिए हो। अब इसमें इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें रिलेटिव में नहीं पूछेगा आपको, काफ़ी है। अब मेरे समझ से आपका लगभग सारा कोर्स लगभग क्या ख़त्म हो गया काइनेमेटिक्स का। अब प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, और प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चंस में जो डाउट होगा मैं लूँगा। अब आपको करना क्या है, आप जेई एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू कर दीजिए, डायरेक्ट जेई एक्सरसाइज से शुरू कीजिएगा, ठीक है। इलुस्ट्रेशन सारा एक बार फिर से कर लेना और डायरेक्ट जेई एक्सरसाइज से करो, ये एक्सरसाइज के सारा क्वेश्चंस करो सारा, और मैं इसका डाउट में लेते रहूंगा, सारा क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है। ये आर्काइव अभी मत करना, आर्काइव छोड़ दो, आर्काइव के अलावे ये एक्सरसाइज सारा करो, ठीक है बच्चे। नाउ इसके डाउट का क्या चीज, पता नहीं बेटा, मैं करूं क्या, ओमेगा आ रहा है, करके देखूं क्या, चलो करते हैं बच्चे। तो क्या है, तान्या वेलोसिटी क्या ओमेगा आर है, तो मैं एक पेन बदल रहा हूं, तान्या की वेलोसिटी ओमेगा आर है ना, ओमेगा आर इंटू कॉस थीटा कितना बच्चे,
1/√5 हो गया, प्लस वेलोसिटी मान्या कितना है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा आर इंटू साइन थीटा 2√5 इंटू 2/√5 ओवर ओवर क्या होगा बच्चे, आर कितना है, √5 r, है ना, यहाँ 5 है, √5 है बच्चे, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करो तो क्या हो गया, देखो ये तो सेम ही है ना, तो 5 ओमेगा आर ओवर बच्चे हो जाएगा यहाँ पे √5 इंटू √5 r, दिस इज इक्वल टू 5 ओमेगा आर ओवर 5 r, दिस इज इक्वल टू ओमेगा। यह भी चांस की बात है क्या, आई, ये भी चांस की बात है क्या? ठीक है बच्चे, ये मैं इसलिए क्वेश्चन ले रहा हूं कि आपको जब आगे पढ़ाऊंगा रोटेशन, तो वहां पे मैं बताऊंगा एक चीज, वो एक चीज क्या होगा कि जब कोई बॉडी फिक्स है, अगर ये बॉडी फिक्स है ना बच्चे, अगर ये फिक्स है, इसके बाद रोटेट कर रहा है कोई बॉडी ओमेगा से, पूरा बॉडी, तो ये बॉडी भी इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट करेगा, और ये पॉइंट भी इसके अबाउट ओमेगा से ही रोटेट करेगा। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में इसका ओमेगा निकालोगे ना यहाँ रेस्पेक्ट में, तो ये भी इसके अबाउट ओमेगा से ही रोटेट करेगा। मैं अपना काम आसान करने के लिए मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन यहाँ करा दिया। यहाँ पे हर एक पॉइंट इसके अबाउट, सॉलिड बॉडी इसके अबाउट हर एक पॉइंट ओमेगा से रोटेट करेगा, फिक्स है तो हर एक पॉइंट ओमेगा से रोटेट करेगा। अब एक रिजल्ट में बताता हूं मैं आपको, अब हमेशा मान ले तेरे पास दो बॉडी है, दो बॉडी है, मैं थोड़ा सा आगे की बात बता रहा हूं, अब रट लेना, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल कोई जनरल एंगल बना रहा है इसके साथ, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, दो अलग अलग पार्टिकल है, ये भी इसके अबाउट, ये बी है हमारा, ओके, इसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और ये भी इसके अबाउट ओमेगा से ही रोटेट कर रहा है। रेडियस क्या है दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, R1 R2 रहने दे, मान ले एक R1 है एक R2 है, ठीक है, बस ओमेगा खाली सेम है। ये इसका ये RA है, ले ले RA ले ले, इसका ले ले RB ले ले, ठीक है बच्चे, ये B पॉइंट है B। अब कहेगा फाइंड ओमेगा B विद A, क्या होगा पता है, वो भी ओमेगा ही होगा, ये ओमेगा ही रहेगा, ठीक है। ये एक चांस की बात है, अगर ओमेगा सेम होता तो, ये ओमेगा इसके अबाउट, इसका ओमेगा इसके अबाउट अगर सेम है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हमेशा हमेशा जब ये यहां पे आ जाएगा, बी यहां पे आ जाएगा और ए यहां पे आ जाएगा, तो इसके बीच एंगल हमेशा थीटा ही रहेगा, ऑलवेज थीटा रहेगा, हमेशा थीटा ही रहेगा, चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का हमेशा सेम रहेगा। तो अगर जितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है उतना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है, तो हमेशा सेम रहेगा, और ओमेगा भी हमेशा सेम रहेगा। यह एक स्पेशल केस है कि जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट फिक्स है, ठीक है बच्चे। तो ये अगर इसको विजुलाइज कर सकते हो तो दिमाग में सेट कर सकते हो तो कर ले, कॉपी में लिख ले। अगर ओमेगा सेम है तो आर पे डिपेंड नहीं करता, आर कुछ भी हो, आर भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने कहा ना, यहाँ पे ये पार्टिकल, ये हमारे यहाँ पे बी पार्टिकल यहाँ पे है, ये फिक्स है, जिसे सॉलिड बॉडी है, मान लो ये किताब है, यही है, हमने इस एक्सिस के ऑर्डिस को फिक्स कर दिया, इसको रोटेट करवा रहे हैं। अब इसे देखो कितना पार्टिकल है, एक पार्टिकल है दूसरा पार्टिकल है, दो पार्टिकल ले लो ना, दोनों पार्टिकल इसके अबाउट तुम देखोगे ना, तो दोनों पार्टिकल ओमेगा से रोटेट कर रहा है, अगर है ना करेगा ऑब्वियसली, तो इस पे बैठ जाओगे ना, पूछोगे भैया इसका ओमेगा क्या है टेलीस्कोप का, इस पे बैठ गए तो भी ओमेगा से ही रोटेट करेगा। इसके किसी भी पॉइंट पे बैठ जाओगे ना, इसके रेस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट, हर एक पॉइंट ओमेगा से रोटेट करेगा, क्योंकि रिजिड बॉडी है, हर एक का पोजीशन यहां से फिक्स रहेगा और हर एक ओमेगा से रोटेट करेगा। देखो देखो यहां से ऐसे ला दिए, मान लो इसको ऐसे रोटेट करा दिया, ऐसे कर दिया ना, तो हर एक पार्टिकल ओमेगा से रोटेट किया, हर एक पार्टिकल वही थीटा से रोटेट किएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है सबका।
मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम हेयर। ठीक है बच्चे, तो अब एक आइडिया आप अपने डेवलप किया है यहां से इन सारा क्वेश्चंस को करके कि हर एक में देखिए ओमेगा आ रहा है ना। आप एक थीटा एंगल लेकर देखो, करूं? चलिए खेलते हैं थोड़ा सा, थोड़ी मस्ती करते हैं, अब थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो मैं करूं, थोड़ा टफ क्वेश्चन उठाऊं जहां पे कि थीटा बीटा लगे, फाई लगे, करूं? जनरल क्वेश्चन आपका, आप इसको कीजिए। यू हैव टू सर्कुलर पाथ, मान ले यहां पे कोई पार्टिकल है, यहां पे ये इसके अबाउट, ये दिस इज माई आर ए, ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, एंड कोई पार्टिकल है, दिस इज माई बी, ओके, ये हमारा ए है, ये भी इसके अबाउट ओमेगा बी, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, दिस इज माई आर बी, ओके, एंड दिस इज एंगल थीटा एनी टाइम। ठीक है, ये एक थीटा एंगल है। तो अब ओमेगा बी, बी का ओमेगा निकालना है ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? वी हैव टू फाइंड आउट ओमेगा बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर है क्वेश्चन सबका? हेलो, नहीं मैंने बताया ना, आप प्रूफ कीजिए ना, यू हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चन, ओके। आप इसको फील करोगे तब ना, जब क्वेश्चंस को प्रूफ करोगे आप। तो देखो फिजिक्स में जब तक फीलिंग्स नहीं आती ना, तब तक आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ, ओके। एंड आज मैं क्लास छोटी लूंगा, कुछ मेरा एक बचपन का दोस्त आ गया है, ओके, तो आई कैन नॉट रेसिस्ट कि मैं उसको इंतजार कर रहा हूँ, ओके। और ये कोर्स खत्म है आपका, इसको आप घर पे करके आइए। नेक्स्ट आपका टेस्ट है फ्राइडे, आपका टेस्ट हो सकता है फ्राइडे हो, ठीक है। और पैकेज अपना क्या क्या बोला? टाइम विल डिसाइड इन द नेक्स्ट क्लास, विल डिसाइड इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। टॉपिक डिसाइडेड है ऑब्वियसली, हाँ ऐप पे होगा, या हो सकता है मैं इस पे भी ले लूँ, नहीं ऐप पे, एक्साइटी एकेडमी की जो ऐप है ना उस पे होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, प्रॉपर टेस्ट। यस, सिर्फ फिजिक्स का लूंगा टेस्ट, मैं 2 घंटे का टेस्ट लूंगा उसमें, और आपके पास एटलीस्ट 50 क्वेश्चन होगा पर ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूंगा मैं। ठीक है, तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूं।